वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम देखेंगे विक्टोरियन इरा को। इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन इरा 1837 से स्टार्ट हुआ और 19 तक गया है, मतलब 1832 से 1900 तक विक्टोरियन इरा रहा है। तो विक्टोरियन इरा क्या था? बेसिकली विक्टोरियन इरा वाज रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. The literature of particular era is closely connected with its social background. Compton Ricketts rightly says that the history of English literature needs to be portrayed on the stage of its social activities for a clear picture. तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी इरा है उसमें बैकग्राउंड पे सोशल एक्टिविटीज़ जितनी थी सबको डिस्कस किया गया। तो विक्टोरियन एज इन लिटरेचर इज़ द रफली बिटवीन 1830 टू 1890, 1830 से 90 के दरमियान और 1900 तक गई है विक्टोरियन इरा। तो विक्टोरियन इरा इज़ कंसाइड विद द लॉन्ग रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इट इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्पायर एंड रिफॉर्म। चूँकि ये जो एज थी, इस एज में क्वीन विक्टोरिया में काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, एम्पायर एंड रिफॉर्म थी। तो क्वीन विक्टोरिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द आयरलैंड इन 1870. She succeeded William the Fourth. She served 64 years as a queen till her death in 901. तो अगर क्वीन मैरी की बात की जाए 1870 से 1901 तक, बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है ना, इसने 64 ईयर इसका रीजन रहा है और सबसे ज़्यादा इसने सर्व किया इंग्लैंड में। सबसे देर पा जो था देरीना, इसी का इरा था विक्टोरियन इरा, इसका दौरे हुकूमत रहा है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रीजन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. द पीरियड वाज मार्क्ड बाय मैनी सिग्निफिकेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस that changed the nation in many ways. The population nearly doubled. The Britain Empire expanded rapidly and technological and industrial progress helped Britain become the most powerful country. मतलब इस दौर में एक तो बरतानिया की आबादी डबल हो गई थी। आबादी डबल होने के बाद इसमें सोशल और हिस्टोरिकल चेंजेस आए थे। बिजनेस बड़ा एक्सपेंड हुआ था इन लोगों का और टेक्नोलॉजिकल एज हो रही थी ये। तो बरतानिया इस वक्त मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा था इस एज में। उसके बाद हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन इरा के। विक्टोरियन इरा की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? द विक्टोरियन इरा आल्सो मार्क्स एट द टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. Many writers reacted to both the wonders of the Industrial Revolution and the troubles of the industrialized society. मतलब एक तो इसमें बहुत से क्रिटिक्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विक्टोरिया के दौर में आया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई थी सोसाइटी से, उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इस में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी थी, तो इसमें एक इशू आया था कि यहाँ पे गैप अमीर और गरीब के दरमियान गैप आ गया था। मतलब अमीर से अमीर तर होता जा रहा था, गरीब से गरीब तर हो जा रहा था। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. द ड्राइव ऑफ मटेरियल एंड कमर्शियल सक्सेस propagated a kind of moral decay in the society. जब पैसे के पीछे लोग भाग रहे थे, अमीर गरीब का गैप आ रहा था, अमीर तर होता जा रहा था, गरीब होता जा रहा था। मतलब ये पैसे के पीछे भाग रहे। तो जब इंसान पैसे के पीछे भागता तो मोरल वैल्यू सोसाइटी की ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त यही सिनेरियो चल रहा था कि जो सोसाइटी की वैल्यूज़ थी, मोरल वैल्यूज़ का बेड़ा गर्क हो गया था, चूँकि हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा था। जिसके पास जितना पैसा था सोसाइटी में उसकी उतनी रिस्पेक्ट थी। The changing landscape of this country was another concern. लैंडस्केप चेंजिंग मतलब इस वक्त चूँकि मुल्क की जो सरहदें थी उन्हें चेंज किया जा रहा था। जैसा कि पाकिस्तान के सब कंटिनेंट पे बरतानिया का कब्ज़ा था, इसी तरह और भी मुल्कों पर कंट्रीज़ में इनका कब्ज़ा था। तो इनकी सरहद और जोग्राफियाई लिहाज से अब ये चेंज हो रहे थे। The changing landscape of the country has another concern. The poor was exploited to their labor.
period witnessed in the rise bourgeois or the middle class due to increasing trade between Britannia and its colonies। मतलब बरतानिया और इसकी कॉलोनीज़ के दरमियान ट्रेड हो रही थी, जैसा कि सब कॉन्टिनेंट को एज अ कॉलोनी देखा जाता था, और कंट्रीज़ में भी इनकी जो आजकल कॉमनवेल्थ के अंडर हैं जो कंट्रीज़, उन पे इनकी गवर्नमेंट थी, इनका रूल था। तो वहाँ पे गरीब की पे जो लेबर थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उस पर बर्डन बढ़ रहा था, चूँकि उनकी चीज़ों की डिमांड थी और उनकी वेजेस कम थी, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा गैप आ रहा था। और उसके बाद जो इनके रहती हुई बात थी, जो मोरल वैल्यूज़ इनकी बाकी थी, वो जब इन्होंने 1832 में बिल पास किया था, रिफॉर्मेशन बिल, तो उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर डैट डिटेल्स स्ट्रेस ऑफ द मोरालिटी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ द सोसाइटी वर इन्फॉर्म्ड एंड देयर वर सर्टन एक्टिविटीज़ डैट पीपल ओपनली लुक्ड डाउन अपॉन। These codes were the harsher for a woman. The Victorian era, spinning duration of Queen Victoria 1837 to 1901, the characterized by the expanding horizons of education and literacy and increased desire of the question about religion and the politics. During this period, publications such as the Marx की कैपिटल 10 वर्क आ गया था, जिसमें इसने क्लास कन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी थी, अपर लोअर और मिडिल क्लास का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद एंजल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848 एंड द डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1859। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ने भी बहुत इनकलाब बर्पा कर दिया। सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर पॉलिटिकल एंड रिलीजियन कंट्रोवर्सीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिटरेचर इन विक्टोरियन